स्वागत है आप सभी का कोरल ड्रा की चौथी क्लास में। आज से हम लोग कोरल ड्रा के सभी जो टूल्स हैं उनको एक एक करके सीखना शुरू कर रहे हैं। टूल्स को जो है हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके सीखने वाले हैं और ये टूल्स के ऊपर पहला पार्ट है। इसी तरह से टूल्स के ऊपर आपको और भी पार्ट आगे मिलेंगे। अगर आपने कोरल ड्रा के सभी टूल्स को अच्छे से सीख लिया, इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसे अच्छे से समझ लिया, तो आप कोरल ड्रा में एक से बढ़कर के एक डिजाइन बना सकते हो। कोरल ड्रा में सबसे इम्पोर्टेंट टूल ही होते हैं, तो टूल के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोरल ड्रा की पिछली क्लास के अंदर हमने पिक टूल के बारे में और पिक टूल की प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पर आपको कोरल ड्रा फुल कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन आज से हम लोग सभी टूल्स को सीख रहे हैं, तो मैं आपको पिक टूल के बारे में भी बता देता हूँ। पिक टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप पिक टूल से ही उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो काम है वो पिक टूल से ही होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो, उसको स्क्यू कर सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, ये सारे काम जो है पिक टूल से किए जाते हैं। पिक टूल को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे। अगर इस रेक्टेंगल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो हमें पिक टूल ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई दूसरा टूल सिलेक्ट किया तो आप इस ऑब्जेक्ट को दूसरे जगह पर नहीं ले जा पाएंगे। पिक टूल सिलेक्ट करने के बाद ही आप इस ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया या फिर कोई दूसरा टूल सिलेक्ट कर लिया और आप इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया है, इसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो जब तक आप पिक टूल को सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्ट करने का जो काम है वो भी पिक टूल से ही होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो दोनों को सिलेक्ट करना है तो एक पर क्लिक करिए, फिर शिफ्ट बटन दबा करके दूसरे को भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का एक और तरीका है कि पिक टूल को ही क्लिक करिए और ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, इसके बाहर बाहर इस तरह से सिलेक्शन बनाइए। बाहर बाहर माउस का लेफ्ट क्लिक करके करेंगे तो जितना भी आपने सिलेक्शन बनाया है इस तरह से, इस सिलेक्शन के अंदर जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा वो सब जो है इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। तो पिक टूल से जो है एक या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसाइज करने के लिए पिक टूल का ही इस्तेमाल होता है। पिक टूल को क्लिक करिए, इस तरह से जो है नोड बन जाएगा। इन नोड की मदद से जो है आप इसका साइज को रिसाइज कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप रखना चाहो। किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए आप पिक टूल सिलेक्ट करिए। ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक करिए। इसके बाद जो है आपको रोटेशन मोड मिल जाएगा। ये जो रोटेशन पॉइंट है इसको पकड़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इस तरह से किसी भी एंगल में जो है रोटेट भी कर सकते हो, यानी कि घुमा सकते हो। इसी के अंदर जो है आपको स्क्यू करने का भी पॉइंट मिल जाता है। ये जो बीच में पॉइंट दिए गए हैं इसे स्क्यू पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट को पकड़ करके आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से स्क्यू कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो है आप पिक टूल से कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से पिक टूल का यूज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगला टूल है वो है शेप टूल, जिसकी शॉर्टकट है F10। आप सीधा इस पर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से F10 बटन दबा दोगे तो भी जो है ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मैं ये टूल सिलेक्ट करता हूं, लेकिन मुझे शेप टूल सिलेक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से F10 बटन भी दबा दूंगा तो भी जो है शेप टूल सिलेक्ट हो जाएगा। शेप टूल का काम क्या है थोड़ा सा आप इसे समझिए। शेप टूल का इस्तेमाल करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आकार है उसको बदल सकते हो। इसके अलावा शेप टूल से और भी बहुत सारे काम होते हैं। चलिए इसे प्रैक्टिकली सीखते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शेप टूल है उसी के नीचे आप देखेंगे एक काला बिंदी सा बना हुआ है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर और भी टूल आपको मिलेंगे। इन सब टूल के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग शेप टूल के बारे में सीखते हैं। तो देखिए शेप टूल जो है, जब आप कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिए रहेंगे या फिर कोई शेप बनाए रहेंगे उसी पर ये काम करता है। एग्जाम्पल के लिए हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं और कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से एक स्क्वायर जो है ड्रैग कर लेते हैं। बनाना बहुत आसान है। माउस का लेफ्ट क्लिक करके खींचिएगा और कंट्रोल बटन को दबाइएगा तो इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो कंट्रोल बटन दबाने की जरूरत नहीं है, इस तरह से आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेने के बाद आपको शेप टूल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप टूल पर क्लिक करेंगे इसके बाद जो है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो आप यहीं पर कर सकते हैं। देखिए जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया तो इसका जो सिलेक्शन पॉइंट है वो बदल गया है। पिक टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस तरह से सिलेक्शन पॉइंट है, लेकिन शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट का आकार चेंज करना चाहते हैं तो आप एक पॉइंट को पकड़ करके अंदर की साइड में खींचेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का आकार आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है। अगर आपको पूरा इसे सर्कल बनाना है तो आप इस तरह से पूरा खींच देंगे अंदर की साइड में, तो ये जो है पूरा सर्कल बन जाएगा। पहले क्या था, स्क्वायर हमने बनाया था, लेकिन स्क्वायर से ही हमने शेप टूल का इस्तेमाल करके सर्कल बना दिया है। इसी तरह से अगर आप जो है रेक्टेंगल बनाते हैं और शेप
शेप टूल का इस्तेमाल करके आप इसके कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ देते हैं तो कुछ इस टाइप से जो है आपके सामने एक शेप मिल जाता है, जिसे आप अपने डिजाइन में कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा शेप टूल को आप और भी तरह से यूज कर सकते हो। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहो इस तरह से बना लीजिएगा। शेप टूल को क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर की साइड में आपको कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ क्यू बटन। आप कंट्रोल क्यू भी दबा देंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। या फिर आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उस पर माउस का राइट बटन क्लिक करिएगा और यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर भी क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। जब ये ऑब्जेक्ट कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऊपर जो है आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। इन ऑप्शन से आप इस ऑब्जेक्ट को अलग अलग तरह से कर्व कर सकते हो। इस शेप का डिजाइन जो है कस्टम कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ये नोड डिलीट करना है तो आप इस पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर एक माइनस का बटन है जिसका नाम है डिलीट नोड। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो है नोड डिलीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हमने रेक्टेंगल बनाया था लेकिन वो जो है त्रिभुज बन गया है। तो इस तरह से जो है आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार चेंज कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर फिर से जो है नोड ऐड करना है तो आप यहीं पर एक बार क्लिक करिए और यहाँ पर आपको एक प्लस का बटन मिलेगा जिसका नाम है ऐड नोड। आप इस पर क्लिक करके नोड ऐड कर पाएंगे और इसको अपनी इच्छा अनुसार जहां पर भी सेट करना चाहो इस तरह से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और नोड ऐड करना है तो आप यहीं पर क्लिक करिए, फिर प्लस पे क्लिक करिएगा, नोड ऐड हो जाएगा। फिर आप अपनी इच्छा अनुसार इसको इस तरह से सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप नोड ऐड कर सकते हो, यहाँ से नोड डिलीट कर सकते हो। जो भी नोड आपको डिलीट करना है उसे सबसे पहले सेलेक्ट करके बताना है। इसके बाद माइनस पर क्लिक करना है, वो डिलीट हो जाएगा। नोड को डिलीट करने का, नोड को ऐड करने का शॉर्टकट भी है। जो भी नोड आप डिलीट करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करिएगा, वो नोड डिलीट हो जाएगा। जहां पर भी आपको नोड ऐड करना है वहीं पर डबल क्लिक करिएगा, वहां पर एक नोड ऐड हो जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है ब्रेक कर्व का। जो भी नोड है वहां से अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन काम करता है। अभी आप देखोगे ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें इस लाइन को ब्रेक करना है यहाँ से, तो हम इस नोड पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से जो है लाइन ब्रेक हो चुकी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये लाइन यहीं से जो है ब्रेक हो चुकी है। तो अगर आपको दो नोड को ब्रेक करना है तो ये ऑप्शन काम करेगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन मिल जाता है ज्वाइन टू नोड। अगर आपको दो नोड को ज्वाइन करना है, इसे पहले जैसा जोड़ना है, तो ये ऑप्शन काम करता है। ये ऑप्शन तब इनेबल होगा जब आप दोनों नोड को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। एक साथ सेलेक्ट करने के लिए माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से सिलेक्शन बनाइएगा कि दोनों नोड इस सिलेक्शन के बीच में आ जाए, तो दोनों नोड सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके दोनों नोड को जो है जोड़ पाएंगे। अब जो है ये जुड़ गया है। अगर ये अलग अलग रहेगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये अलग अलग है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर फील करोगे तो ये जो है कलर फील नहीं होगा, क्योंकि ये जो है खुला हुआ है और खुले हुए ऑब्जेक्ट में जो है आप कलर फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जो है दोनों को जोड़ देते हैं नोड को और इसके बाद जो है कलर को फील करते हैं तो इसके अंदर जो है कलर फील हो रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल हम कलर को यहाँ से हटा देते हैं। इसके अंदर अगला ऑप्शन है कन्वर्ट लाइन टू कर्व। अगर आपको किसी लाइन को टू कर्व में कन्वर्ट करना है तो ये ऑप्शन काम करेगा। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो जो है लाइन टू कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है आप इन कर्व को पकड़ करके उस शेप का जो डिजाइन है कुछ इस तरह से अपनी इच्छा अनुसार जो है चेंज कर पाओगे, जो कि आप देख सकते हो हमने इस शेप का डिजाइन कैसे कर दिया है। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं और इस वाले नोड को सबसे पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये नोड डिलीट हो गया है। अब मुझे इस वाली लाइन को कर्व करना है तो मैं यहाँ पर बस क्लिक कर दूंगा और कन्वर्ट लाइन टू कर्व पर क्लिक कर दूंगा। इसमें दो कर्व बन जाएगा। हम इस कर्व को उठा करके कुछ इस तरह से जो है इसमें डिजाइन बनाएंगे। जितने भी डिजाइन बनते हैं ना कोरल ड्रा में, वो शेप ऑप्शन का इस्तेमाल करके, इन्हीं सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस डिजाइन को बनाया जाता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीजों को आपने समझा और प्रैक्टिस की तो आप जो है कोई भी डिजाइन, किसी भी शेप का आकार अपनी इच्छा अनुसार बदल पाएंगे। अगर वो कर्व गायब हो जाता है तो आप नोड पर क्लिक करेंगे, वो कर्व आ जाता है। गलती से बाहर क्लिक कर दोगे तो वो कर्व जो है गायब हो जाएगा। फिर आप उसी पर क्लिक करके इसे जो है दोबारा से ला सकते हो और अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहो उतना, जैसे चाहो वैसे कर्व कर सकते हो। आप एक ही लाइन के साथ नहीं बल्कि मल्टीपल लाइन के साथ कर्व कर सकते हो। आप इस लाइन को भी कर्व कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करिए, कन्वर्ट टू कर्व करिए और इस लाइन को भी अपनी इच्छा अनुसार इस तरह से जो है कर्व कर सकते हो। बीच में से जब उठाओगे तो दोनों जो है एक बराबर कर्व होगा और बाकी ये जो कर्व दिए गए हैं इनकी मदद से जो है आप एक एक हिस्सा जो है इस तरह से भी कर्व कर सकते हो। इसी के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट कर्व टू लाइन। अगर आपने किसी लाइन को कर्व किया है, उसको लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो,
जैसे कि ये कर्व है और इसको अगर आप लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हो पहले जैसा, तो आप वो काम जो है यहाँ से कर सकते हो। इसे आप इस तरह से समझिए कि आपने ये कर्व तो बना लिया, लेकिन आपको बाद में पता चला कि यार ये तो लाइन सीधी ही रहनी चाहिए थी, मैंने गड़बड़ कर दी। तो आप इस वाले कर्व पर क्लिक करिएगा जिसको आपको लाइन में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद लाइन पर क्लिक करने के बाद देखिए वो जो है बिल्कुल सीधे में जो है आ गया है। तो इस तरह से आप कर्व को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो और यहाँ से आप लाइन को कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गए। इतना काम करने के बाद अगर आप जो है इस डिजाइन को और भी अच्छा बनाना चाहो तो आप इसमें एक कलर भर दीजिएगा, ये वाला, और इसको कंट्रोल बटन दबा करके इस तरह से करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक और डिजाइन इधर बन जाएगा। इसमें आप कोई दूसरा कलर भी भर सकते हो। फिर दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद ऊपर से नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे, कंट्रोल बटन दबा करके माउस का राइट बटन क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जो है डिजाइन बन जाएगा और इसके अंदर जो है आप अलग अलग कलर को फिल कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो देखा आपने, हमने केवल एक डिजाइन तैयार किया था, उसके बाद हमने उसकी कॉपी बना करके कुछ इस तरह से डिजाइन को बना दिया है। ये तो बस एक छोटा सा डेमो है, जब हम डिजाइन के बारे में सीखेंगे तो और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ। फिर से जो है हम कोई एक यहाँ पर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देते हैं और शेप टूल को सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। इसके अंदर अगला ऑप्शन है मेक नोड उस्प। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब आप कर सकते हैं जब आपने किसी लाइन को कर्व किया है। कैसे इस्तेमाल करना है बड़े ध्यान से समझिएगा। आप इस पर क्लिक करिए, इसके बाद कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करिए, इसके बाद दो कर्व आपको मिल जाएंगे। अगर आप इस लाइन को इस तरह से कर्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जो आपने लाइन कर्व की है उसको भी आप कर्व करना चाहें तो आप इस पर डबल क्लिक करके इस तरह से और नोड बना सकते हैं। जब आप एक और कर्व नोड बना देंगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी अगर आप जो है इस नोड को पकड़ करके कर्व करेंगे तो देखिए ऊपर का भी कर्व हो रहा है, यानी ये लाइन भी और ये लाइन भी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि ये लाइन बिल्कुल यहीं पर रहे, ये कर्व ना हो बल्कि ये वाली लाइन कर्व हो, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद जो नोड पकड़ करके उठाएंगे केवल वही लाइन जो है कर्व होगी, जो कि आप देख सकते हैं। चाहे आप इसे कर्व करेंगे तो केवल यही लाइन कर्व होगी, चाहे आप इसे पकड़ करके कर्व करेंगे तो केवल वही लाइन कर्व होगी। पहले क्या हो रहा था कि दोनों एक साथ हो रहा था, लेकिन इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके केवल एक ही नोड को पकड़ करके केवल उसी नोड को जो है आप कर्व कर सकते हो। अगर आप इसे पहले जैसा करना चाहो तो आप दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, मेक नोड स्मूथ। इसका मतलब है कि दोनों नोड स्मूथली चलेगा एक साथ। आप इस पर क्लिक करिएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आप इस एक नोड को पकड़ करके ऊपर नीचे कर्व करेंगे तो दोनों जो है ऊपर नीचे इस तरह से एक साइज में जो है कर्व होगा। लेकिन एक चीज को आप नोटिस करेंगे, मैंने इसे जो है इधर खींच दिया है, लेकिन ऊपर वाला काफी छोटा है, या फिर मैं इसे छोटा कर दे रहा हूँ और भी, तो ऊपर वाला देख सकते हो बड़ा है। यानी कि दोनों नोड जो है एक समान काम नहीं कर रहे हैं। तो दोनों नोड एक समान काम करें, जब आप इसे बड़ा करें तो ऊपर वाला भी बड़ा हो, जब आप नीचे वाले को छोटा करें तो ऊपर वाला भी छोटा हो, तो वो काम जो है तीसरे वाले ऑप्शन से होता है। आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद जो है देखिए आप इसे छोटा करेंगे तो ऊपर से भी छोटा हो रहा है, बड़ा करेंगे तो ऊपर वाला भी बड़ा हो रहा है, मतलब कि दोनों नोड जो है एक समान काम कर रहे हैं। तो ये तीनों काम कुछ इस तरह से करते हैं। फिलहाल हम इसे स्मूथ पर क्लिक कर देते हैं, तो आप इसे बड़ा भी एक तरह से कर सकते हो और एक को छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो आप जिस नोड को पकड़ करके नीचे खींचोगे केवल उसी नोड के साथ काम होगा, यानी कि केवल उसी नोड में जो है वो चीजें अप्लाई होगी। इस चीज का आपको ध्यान देना है। मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। इन तीनों चीजों की आप प्रैक्टिस करिएगा तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है रिवर्स कर्व डायरेक्शन। इसका इस्तेमाल करके आप कर्व की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अभी आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इस वाले नोड को सिलेक्ट किया और मैं कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये वाली जो लाइन है वो कर्व हो रही है। लेकिन मैं कंट्रोल जेड करता हूं और इस बार जो है डायरेक्शन बदल देता हूं इस पर क्लिक करके, और इसी नोड को दोबारा से सिलेक्ट किया और कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक किया। तो अब आप देख सकते हैं इसी नोड को सिलेक्ट करने के बाद ये वाली जो है लाइन कर्व हो रही है, पहले ये वाली हो रही थी। तो डायरेक्शन का बस यही छोटा सा मतलब है कि यहाँ से आप जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद जब आप कर्व करोगे तो जिस डायरेक्शन में आपने चेंज किया है वही लाइन कर्व होती है। इसके अंदर अगला ऑप्शन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके दो नोड को जोड़ सकते हैं। कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक नोड ये है जो कि मैं इसे सबसे पहले अलग करता हूँ। यहाँ से हम जो है इसे ब्रेक करके अलग कर लेंगे। देखिए मैंने जो है इसे अलग कर लिया है। अब दो नोड बन गया है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। इन दोनों को अगर हमें जोड़ना है तो हमें क्या काम करना होगा, इस तरह से दोनों का सिलेक्शन बना लेना है और इसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो एक नई लाइन जो है एक्सटेंड करके इन दोनों नोड को जोड़ देगी। इस तरह से जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं दो नोड को जोड़ने के लिए। इसके अंदर अगला ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। ये बेसिकली क्या काम करता है कि अगर आप किसी भी लाइन को ब्रेक करके हटा रहे हैं तो उसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर देता है, यानी कि बिल्कुल बाहर करने का काम यहाँ से होता है। कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं इसे कंट्रोल जेड करता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से लाइन को ब्रेक किया था और यहाँ से भी हम लाइन को ब्रेक कर देते हैं। इस पर क्लिक करके लाइन जो है ब्रेक हो गई है,
ये अलग लाइन ऊपर हो गई है। लाइन को ब्रेक करने के बाद अगर हम पिक टूल पर क्लिक करते हैं और नीचे वाले को क्लिक करके इधर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है, लेकिन वो अभी भी लाइन पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुई है, वो इजी शेप के साथ इधर उधर जा रही है। तो इस लाइन को पूरी तरह से इस वाले शेप से एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्सट्रैक्ट ऑप्शन का यूज किया जाता है। कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। इस तरह से अलग करने के बाद जो भी आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। बस आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। इसके बाद आप पिक टूल पर क्लिक करिएगा। एक बार बाहर क्लिक करने के बाद फिर से जो है जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इधर उधर लेके जाइएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये अलग हो चुका है, बिल्कुल इसके साथ नहीं जा रहा है, और ये भी अलग हो चुका है, उसके साथ नहीं जा रहा है। तो ये काम होता है इस वाले ऑप्शन का, एक्सट्रैक्ट सब पाथ। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है ऑटो क्लोज कर्व। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी नोड बनाए हैं उनको ऑटो क्लोज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने इसे जो है अलग कर दिया है ब्रेक करके, अगर आप इसे जो है यहाँ से ऑटोमेटिक बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको दोनों नोड को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, बस इस पर एक बार क्लिक कर देना है, तो यहाँ से जो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, एक नई लाइन जो है ऑटोमेटिक बन जाएगी। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है स्ट्रेच एंड स्केल नोड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी ऑब्जेक्ट बनाया है उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उसको स्केल कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप चारों नोड को इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए, चारों नोड सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, तो अब देखिए इसे छोटा बड़ा करने का, इसे स्ट्रेच करने का सब ऑप्शन जो है आपके सामने आ गया है। हम जो है ये काम शेप टूल सेलेक्ट करके ही कर पा रहे हैं, वो इसकी वजह से। वैसे ये काम जो है पिक टूल से होता है, लेकिन हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम शेप टूल से ही इसे स्ट्रेच कर पा रहे हैं, छोटा बड़ा जितना करना चाहे वो सब कुछ कर पा रहे हैं। इसी के बगल में एक और ऑप्शन आपको मिलता है रोटेट एंड स्क्यू नोड का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेट और स्क्यू का जो नोड है उसे इनेबल कर सकते हो। बस आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो देखिए ये जो है स्क्यू का नोड आ जाएगा, आप इस तरह से स्क्यू कर सकते हो। और ये जो है रोटेट का नोड है, आप यहाँ से क्लिक करके इसे रोटेट भी कर सकते हो। इसके बाद अगला ऑप्शन है अलाइन नोड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके नोड को आप एक लाइन में अलाइन कर सकते हो। इन दोनों नोड को मान के चलिए कि हमें अलाइन करना है, तो हम इन दोनों नोड को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप हॉरिजॉन्टल अलाइन करना चाहते हैं या फिर वर्टिकल। तो हम जो है अभी के टाइम में केवल वर्टिकल करके देख लेते हैं। वर्टिकल में क्या होगा कि इस तरह से जो है एक लाइन में, बिल्कुल सीधे लाइन में ये वाला जो नोड है ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इसे ओके पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो इस वाले नोड के हिसाब से ये जो है अलाइन हो चुका है। इसके बाद जो इसके अंदर अगला ऑप्शन है वो भी समझिए। हम दोनों नोड को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जो है इसे हॉरिजॉन्टल अलाइन करते हैं तो ये जो है ये वाला नोड इसके हिसाब से जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। ओके पर क्लिक करिए, तो देखिए इसके हिसाब से जो है एक लाइन में ये जो है हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। तो ये काम होता है अलाइन ऑप्शन का। फिलहाल हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं। दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है नीचे वाला अलाइन कंट्रोल पॉइंट। इसको अगर आप क्लिक करके ओके कर देते हो तो भी जो है ये इसी के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। इसके अंदर दो पॉइंट है, आप देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है उठ करके इसी के ऊपर आ गया है, ठीक है। तो ये काम होता है अलाइन नोड्स का। इसके बाद अगला ऑप्शन है रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो नोड है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से रिफ्लेक्ट होते हैं। और अगला ऑप्शन है रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर नीचे जो है नोड रिफ्लेक्ट होते हैं, बाकी इनका कोई ज्यादा यूज नहीं है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इलास्टिक मोड। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी एक नोड को किसी एक जगह पर फिक्स कर सकते हो, बाकी सारे नोड जो है इधर उधर मूव होंगे। कैसे? जब आप चारों नोड को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, जितने भी नोड रहेंगे सभी को, इसके बाद आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो जिस भी नोड को पकड़ेंगे बाकी तीन नोड या फिर जितने भी नोड रहेंगे वो सब इधर उधर मूव होंगे, एक नोड को छोड़ करके। इसके सामने वाला जो नोड रहेगा वो, अगर आप इसको पकड़ करके करते हैं तो इसके सामने वाला जो नोड है वो स्थिर रहेगा, यानी एक जगह रहेगा, बाकी सारे नोड इधर उधर होंगे। तो इसका भी कोई विशेष यूज नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट ऑल नोड। अगर आप सभी नोड को इस तरह से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो केवल आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो सभी नोड जो है एक ही बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये काम है सिलेक्ट ऑल नोड्स का। इसके बाद अगला ऑप्शन है कर्व स्मूथनेस। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने कर्व किया है उसकी स्मूथनेस को यहाँ से जो है इस तरह से कम या फिर ज्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना आप करना चाहो। अब मैं आपको शेप टूल का इस्तेमाल करके एक छोटा सा डिजाइन बना करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम जो है सबसे पहले रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कंट्रोल बटन दबा करके करना है, इस तरह से स्क्वायर बनाना है। शेप टूल पर क्लिक करना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है। इसके बाद चारों कोने को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर देना है। बाहर क्लिक करना है, एक कोने पर क्लिक करना है और यहाँ से जो रोटेशन वाला पॉइंट है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस वाले पॉइंट को पकड़ना है और इस तरह से जो है बिल्कुल इस तरह से रोटेट कर देना है, ठीक है। रोटेट करने के बाद जो है आपको बाहर क्लिक करना है और इस वाले पॉइंट को पकड़ करके इस वाले पॉइंट से जो है इस तरह से मिला देना है। इसके बाद जो है पिक टूल पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो एक डिजाइन बन करके तैयार है और यहाँ पर आपको आना है, इस वाले नोट पर कंट्रोल बटन दबा लेना है और इधर जो है इस तरह से ड्रैग करना है, यानी खींचना है। फिर तुरंत माउस का राइट बटन क्लिक कर देना है, इस तरह से ये बन जाएगा। दोनों को सिलेक्ट करना है और कोई कलर भी आप दे सकते हो इस तरह से। और इसके बाद दोनों को सिलेक्ट
करना है और ऊपर की साइड से भी कंट्रोल बटन दबा करके नीचे इस तरह से ड्रैग करना है और तुरंत राइट बटन क्लिक कर देना है। तो इस तरह से जो है एक अच्छा सा डिजाइन भी बन जाएगा। आपने देखा हमने जो है इस टूल का इस्तेमाल करके ऐसा डिजाइन बनाया है। और ये सब कुछ काम कैसे हुआ है? शेप टूल का इस्तेमाल करके। शेप टूल के अंदर जितने भी ऑप्शन थे इनके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है, एक एक चीजों को अच्छे से समझाया है। आपको इन सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह से मैंने बताया है एक एक चीजों को आपको अच्छे से खुद से जो है प्रैक्टिस करनी है। शेप टूल के अंदर जो है और भी बहुत सारे टूल आपको मिलते हैं जो कि हम लोग आने वाली वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।